ये गिल्ट मुझे खाए जा रहा है। क्यों किया मैंने ऐसा? क्या हो गया था मुझे? ये भी तो एक क्राइम है ना। सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। और अब ये समझ नहीं पा रही हूं कि ये गिल्ट खत्म कैसे होगा। गिल्ट होना अच्छी बात है और अच्छा है कि तुम्हें गलती का एहसास है। बट टू बी फ्रैंक, मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मुझे खुल के बता पाओगी कि तुम्हारी गलती क्या है। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। सेक्शन में डॉक्टर प्रभा के पास जा रही हूँ। मम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने हैं, सेकेंड ओपिनियन ले रही हूँ। अबे तो काजल, मैं चलता हूँ ना साथ में। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तुम रेस्ट करो। ओके ठीक है, बाय। अनिल, ये तीनों पोस्टर्स ओके हैं। एक काम करो, इनकी आज ही प्रिंट निकलवाओ, ठीक है? और 20-20 फीट की होर्डिंग्स पूरे पुणे में लगनी चाहिए। अंडरस्टूड? नमस्कार रति मैडम। अरे गावड़े जी, आप कुछ काम था आपको? नहीं, काम तो नहीं था। योगेश हमारे छोटे भाई की तरह था, तो मैं सोचा कि खुद आकर के आपको प्यार से समझाऊं। तो एक कॉल ही कर लेते ना। इस उम्र में इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं खुद को? आप अकेली औरत मैडम, कैसे करोगी ये सब? धूप में घूम घूम कर मुरझा जाइएगा। अरे आपके त्वचा देखकर लगता है कि आपको पार्लर जाना चाहिए, स्पा कराना चाहिए। क्या ये सब इलेक्शन और वोट के चक्कर में आप पड़े? आप एक अकेली औरत से डर रहे हैं क्या? अरे डरे नहीं मैडम जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पार्टी ज्वाइन कर लें। पैसे वैसे की कभी कोई कमी नहीं होने दी, बस कभी कभार खुश कर दीजिएगा। दोबारा अगर यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हें। Get out! रति, कब तक हम ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? काजल प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो। मैं अब तक उस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। कब तक तुम उस गिल्ट में रहोगी? तुम उस गिल्ट से इसलिए नहीं निकल पा रही हो क्योंकि तुम निकलना नहीं चाहती। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you so much. I love you. तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या फिर तुम्हारे ये गिल्ट। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। मैं कानपुर जा रही हूँ, मेरी माँ का ऑपरेशन है। काजल, धारा जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ। ये लीजिए। क्या है? कैसे काम वाली जैसे कपड़े पहनती हो? थोड़ा तो मेंटेन रखा करो अपने आप। कौन कहेगा डॉक्टर की बीवी? इसीलिए बाहर लेके नहीं जाता कहीं। वो आपको लेट हो रहा था ना, इसलिए ऐसे ही उठ के आपके लिए नाश्ता बहाने तो हजारों हैं तुम्हारे पास। जाओ चाय लेके। माँ मेरे लिए भी नाश्ता दे देना। 10:30 बज गए, अब तेरी आँख खुल रही हो? देखो अपने साहब जा, देखो बोर्ड के एग्जाम है इसके और नींद पूरी नहीं होती इसकी। पापा बस करो ना। 98% मार्क्स नहीं आए ना तेरे, तब बताऊंगा तुझे। क्या करूंगा 98% लाके? मुझे डॉक्टरी नहीं करनी है, MBBS नहीं करूंगा, आर्ट्स करूंगा, आर्ट्स। ऐसे ना फोर्स नहीं कर सकते हो मुझे। मेरी लाइफ पे ना कंट्रोल करना बंद करो। कर सकता हूँ। बापू तेरा कौन देगा तेरे आर्ट्स के पैसे? याद रखना, मेडिकल की पढ़ाई नहीं की ना तो इस घर से 1 पैसा नहीं मिलने वाला तुझे। ये बाप नहीं होता ना, इधर ही लाफा खाता। हमें क्या बोल रहा है? माता जी, ये दवाई मैंने लिखी है और ये हमारे कैंप की तरफ से फ्री। जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे।
रवि, वो मैंने आपसे जो 2 लाख रुपए मांगे थे ना बैंक से निकालने के लिए, वो प्लीज लेके आना। सारा फालतू चीजों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, पहले भी कई बार बोल चुका हूँ मैं। रवि, आप अच्छे से जानते हो मैं पैसे वेस्ट नहीं करूंगी, मुझे जरूरत है इसीलिए मांग रही हूँ। बाद में बात करता हूँ। अभी किसी पेशेंट के यहाँ आया हूँ, तबीयत ज्यादा खराब है उसकी, आने में लेट हो जाऊंगा। अरे वाह, महंगी वाली, क्या बात है। यार मेरी तो बस एक ख्वाहिश है, मुझे ना अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोलना है। अरे रवि बाबू, आपके दुख की दवा तो आसान है। आप ना अपने बाप वाली ईगो ना साइड में रख के अपने बेटे को जोर से गले लगा के आई लव यू बोल दो। बिल्कुल। पर मेरे दुख की दवा नहीं है भाव, 28 का हो चला हूँ पर कोई मिलती ही नहीं है। अरे ऐसा लुक्के के जैसा घूमेगा तो तेरे को कभी कोई नहीं मिलेगी। भाव, आप तो लुक्के नहीं हो ना, तो आपके आगे पीछे क्यों नहीं घूमती 4-5 लैला है? मुझे लुक बोल रहे हैं। भाव, मैं क्या बोल रहा था कि अबे क्या कर दिया ये? हाँ, समझता नहीं तेरे को? हाथ कैसे लगाया मेरे को तूने? अरे लड़की खड़ी है, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? सर, बड़ा ही अजीब क्राइम सीन है, देखिए। गन पॉइंट देख के लग रहा है कि इसने इसको और इसने इसको शूट किया है। और सर, माहौल देखकर लग रहा है कि कल रात पार्टी चल रही थी। और देखकर ये भी लग रहा है कि ये काम एक दूसरे की सहमति से किया गया है। I mean, एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे को शूट किया गया है। मतलब मास सुसाइड। सर, ये 2 आईडीज मिले। इसका नाम प्रदीप शर्मा है और ये डॉक्टर रवि है। डॉक्टर रवि यादव, यादव हॉस्पिटल का मालिक। तुम जानते हो इसे? हाँ, काफी फेमस डॉक्टर है। और ये तीसरा कौन है? सर, इसके पास से कोई आईडी नहीं मिली। मंजू, हेलो, हीरा। माँ, क्या हुआ? समय पापा। क्या बात है? पापा, आपका 1 आया था, आपने 3 क्यों चलाया? मैंने चीटिंग नहीं किया। नहीं पापा, आप चीटिंग कर रहे हो। चाय लो। आई देखो ना पापा, चीटिंग कर रहे हैं। क्या टिया, तू भी किसको बता रही है? ये तो खुद चीटर है।
हेलो। हाँ मैं जानती हूँ प्रदीप को। क्या हुआ? क्या? सर ये रवि की सीढ़ियाँ है। इसमें एक नंबर मिला है जो आज सुबह से बंद आ रहा है। किसका नंबर है? सर जया कामले के नाम पर रजिस्टर्ड है। रेगुलर बातचीत होती थी? हाँ सर, दिन में 2-2 घंटे बात होती थी। सर तो कहीं ये डॉक्टर रवि का अफेयर तो नहीं चल रहा था? पॉसिबल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा। प्राइमरी पोस्टमार्टम में ये आया है कि तीनों की बॉडी में 250 ml से ज़्यादा अल्कोहल। मतलब पूरे चांसेस हैं कि फुल नशे में हो। उनके पास ऐसा कोई रीजन नहीं था कि वो। क्या जानते हैं? नहीं नहीं सर। नहीं। क्या इसको जानते हैं? नहीं जानते सर। जया कामली, शायद नाम सुना हो। नहीं जानते सर। श्योर? जी। प्रदीप ने लास्ट कॉल जिस नंबर पे किया था वो नंबर आपका है, मिसेज लता तांबे। कैसे जानती थी आप प्रदीप? सर मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। हमारी बेटी को पढ़ाने आता था। पढ़ाता क्या था? 1 नंबर का ठरकी था। अच्छा हुआ मर गया। बिल्कुल सही। टिया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है सर। मुझे कुछ काम से बाहर जाना। किस सर? मेरे बेटी को हाथ कैसे लगाया तूने? मेरे बेटी को हाथ लगाया कैसे तूने? विनय मैं तो सिर्फ पढ़ा रहा था। पढ़ा रहा? मैंने मेरी आंखों से देखा तू क्या कर रहा था। निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। विनय, मेरे बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा तुझे मैं। टिया के साथ यहाँ गंदी गंदी हरकतें कर रहा है और तू यहाँ पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रही है। चल अंदर, अंदर चल। मोबाइल पे बैठे बैठे खेलती रहती है वो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रही हो तुम। सॉरी सर, वो थोड़े गुस्से वाले हैं। मंजू, यस। इन दोनों को देखिए। कभी आपने प्रदीप के साथ देखा है इन दोनों को? जानती हैं आप इन्हें? नहीं, मैंने नहीं देखा। प्रदीप की फैमिली में से जानती है किसी को? क्योंकि हम उसके घर पे गए थे, घर पे ताला लगा हुआ था और नेबर से भी हमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। नहीं सर, उसने कभी कुछ बताया नहीं। शायद वो अकेला ही रहता था। अच्छा मिसेस तांबे, क्या आप कोई ऐसा रीजन जानती हैं जिसकी वजह से प्रदीप सुसाइड कर सकता है? नहीं सर, मैं अच्छे से जानती हूँ उसको। प्रदीप सुसाइड कर ही नहीं सकता। अपना वादा याद है ना तुम्हें? भूली तो नहीं? वरना मैं अभी भी पुलिस के पास जा सकती हूँ। नहीं, पुलिस के पास मत जाना। मैं रवि के अंतिम संस्कार में बिजी थी। मैं तुम्हारा काम कर देती हूँ। जल्दी करो, मैं और दिन ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। क्या इसको जानते हैं? नहीं सर। डॉक्टर, आई एम रियली वरीड फॉर रति। उसके पीए को भी कॉल किया था पर उसे भी नहीं पता वो कहाँ है। कुछ दिन की छुट्टी बोल करके गई थी। हाँ, आज रति का सेशन था पर वो आई नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं खुद भी उसके लिए थोड़ा वरीड हूँ, स्पेशली लास्ट सेशन के बाद। मुझे पता था कि यही होगा। आप कितना भी भाग लो लेकिन आपके कर्म आपको ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। काजल भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ बचा ही नहीं मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। मैंने उसे बहुत समझाया था लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। अगर आपसे वो कांटेक्ट करती है ना तो आप प्लीज मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। ओके। सर डॉक्टर रवि ने पाषाण में 3 करोड़ का फ्लैट बुक किया। 3 करोड़ का फ्लैट? जी। नॉमिनी कौन है? बेटा नॉमिनी। फ्लैट बीवी के नाम पे बुक किया। हाँ लेकिन सर गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई। ये देखिए, थोड़ी सी शॉकिंग है। रवि के पास जो गन थी उससे एक भी बुलेट नहीं निकली। प्रदीप और जो अननोन विक्टिम मिला है उनके गन से एक बुलेट निकली। लेकिन गोली तो तीनों को लगी थी। तो फिर तीसरी गोली किस गन से चली? सर अननोन विक्टिम के हेड में जो गोली मिली उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट बन रही है। 2 दिन में गन का पता चल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि वहां पर कोई चौथा भी था। मुझे शुरू से ही लगा कि वहां पर एक औरत भी थी जिसकी चूड़ी मिली थी हमें, और वो औरत वो यही हो सकती। इंस्पेक्टर बिल्लू सिंह रिपोर्टिंग साहब। ए शामराव, लेकर जाओ इसको। हर हफ्ते का नाटक है।
लॉकअप में डालो और शाम तक उसे छोड़ना कल। एक मिनट मंजू। शामरा। यस सर। इसको बाहर लेके चलो। सूरज, ग्लैंडुलर सील क्या? ओके सर। चल पकड़। ले। गन? निशाना लगा उसमें। घबरा मत, निशाना लगा। शाबाश। हाँ, लगा निशाना। इसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओ और इसका अल्कोहल कंटेंट चेक करो। क्विक। चलो चलो। मान लेते हैं ये है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के राइट हैंड में गन थी। मिस्टर एक्स ने प्रदीप को शूट किया। प्रदीप के राइट हैंड में गन थी। प्रदीप ने रवि को शूट किया। रवि के हाथ में भी गन थी, लेकिन रवि की गन तो चली नहीं, तो फिर मिस्टर एक्स को गोली लगी कैसे? देखो, इन तीनों के ब्लड में 250 ml से ज्यादा अल्कोहल कंटेंट था। बिल्लू भी हैवी ड्रिंक करता है, जैसा कि हमने देखा कि बिल्लू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। निशाना लगाना तो दूर की बात। सर तो फिर ये मिस्टर एक्स और प्रदीप का निशाना इतना सटीक कैसे लगा? दोनों में से किसी का भी निशाना नहीं चुका। इसका मतलब ये पूरा क्राइम सीन सेटअप था। एग्जैक्टली, हमें गुमराह करने के लिए। ये कोई मास सुसाइड नहीं, बल्कि मास मर्डर था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे इन तीनों के अलावा भी कोई चौथा था, और ये चौथा। शहर छोड़ के चली जाऊंगी मैं। तेरे लिए यही अच्छा होगा, और गलती से भी समीर की कंप्लेंट पुलिस में नहीं करोगी। बोला ना, नहीं करूंगी। सर, मैंने डॉक्टर रवि की वाइफ धारा के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। उसमें एक नंबर मिला है जो जया कामली के नाम पर रजिस्टर्ड। ये उसका दूसरा नंबर है। और सर, अजीब बात तो ये है, धारा और जया की बात डॉक्टर रवि के मरने के एक दिन बाद से शुरू हुई। तो कहीं वो चौथी लड़की ये धारा या फिर जया तो नहीं है? जी, मैं जानती थी जया को। उसका रवि के पास इलाज चल रहा था। उसने रवि की मौत के बाद सांत्वना देने के लिए फोन किया था। जी। मेरे पापा से वापस मिलने की कोशिश की ना तो जान से मार दूंगा। मैं नहीं जानती। ए, नाटक बंद कर। मेरे पापा डॉक्टर रवि मुझसे मिलने आते हैं ना, तेरे साथ इधर गुलछड़े उड़ाते हैं ना। क्या चाहती है तू? उनकी प्रॉपर्टी? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे पापा की प्रॉपर्टी पे सिर्फ मेरा और मेरी माँ का हक है, समझी? सूरज, जया का मूवमेंट ट्रैक हुआ? मर्डर वाली रात को कहाँ थी? सर, जया का फोन तो उसके घर पे ही एक्टिव था, और कोई ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये पता चले कि जया क्राइम साइट पे गई। जैसे क्राइम साइट पे जाने वाले सभी रास्तों का सीसीटीवी हम स्कैन कर रहे हैं। और सर, हॉस्पिटल स्टाफ से भी बात हुई। उन्होंने बताया कि जया को डायबिटीज है, और ये डॉक्टर रवि इंसुलिन का शॉट लगाने से घर पे जाता है। व्हाट? डॉक्टर रवि और जया के बीच में अफेयर नहीं था? हेलो, अच्छा, नजर रखो उस पर। सर, उन तीनों को जिसने गन सप्लाई की थी, उस सप्लायर का पता चल गया। गुड्डू ने उस पर नजर रखी है। उफ। हो गया ना आपका पूरा पूरा? इन तीनों को गन तो नहीं सप्लाई की थी, इसको जानता है तो? ये आपका गन? अब भाऊ, ये आपका गन। और अक्षय भाऊ,
ये खास आपके लिए।